नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में डिटेल से जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। अब हम बात करें कि वेतन आयोग का इतिहास और महत्व। वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए की जाती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है ताकि कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों का अनुरूप हो सके। यानी कि पिछला 7वां वेतन आयोग आपके लिए 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी। तो अब जो वेतन लागू होगा वो 10 साल बाद 2026 में लागू होगा। तो 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि क्या है? अब से लगभग 8 साल बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नया वेतन 2026 से लागू हो सकता है। ये तारीख इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार को आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अब हम बात करें कि लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो 8वें वेतन आयोग का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। अनुमान है कि इसमें लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। ये संख्या दर्शाती है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए जीवन को प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि उनके भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। वेतन वृद्धि का अनुमान। अब हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ प्रारंभिक अनुमान लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, मान लीजिए। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है और ये वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। अब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका रहेगी। वेतन में वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक गुणक है जिसका उपयोग नए वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और 8वें वेतन आयोग में इसका 3.58 तक बढ़ने की संभावना। यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के वेतन में एक बहुत बड़ी वृद्धि का संकेत है। तो इस प्रकार से आपके फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो पूरा 1% बढ़ चुका है फिटमेंट फैक्टर आपका। अब अगर हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्र सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। ये समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है, इसमें कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसीलिए यदि सरकार जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करती है तो 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना संभव हो सकता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लाभ। 8वें वेतन आयोग एक विभाग तक सीमित नहीं होगा। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा व अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन विभागों के कर्मचारियों ने न केवल वेतन वृद्धि बल्कि बोनस व अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है। अब हम बात करें कि विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग की जा रही है। ये मांग इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि इन कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम किया था और ये कहीं ना कहीं उनकी सही बात भी है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी उनको फल मिलना चाहिए। संभावित लाभ हम बात करें तो 8वें वेतन आयोग से कई प्रकार के लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को बोनस सैलरी में, बेसिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। पेंशन भोगियों की आय में भी वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। खासकर बढ़ती महंगाई के समय नए आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य विशेष भत्ते शामिल हो सकते हैं। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य जरूरतों पर अधिक खर्चा कर सकेंगे, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल में भी सुधार आएगा। अब हम बात करें कि इससे चुनौतियां व चिंताएं क्या हैं।
हालांकि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो बढ़े हुए वेतन का सरकारी खजाने पर दबाव, यानी कि वेतन में बड़ी वृद्धि से सरकार के खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी और ये राजकोषीय घाटा को बढ़ा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति को खतरा। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पास अधिक पैसा आने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इससे वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती है, जो कि लगातार बढ़ भी रही है। निजी क्षेत्र पर प्रभाव। सरकारी क्षेत्र में वेतन बढ़ने से निजी क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करें। तो जब प्राइवेट सेक्टर वाले कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी करते हैं तो महंगाई वो अपना आप बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसी में से अपना निकालते हैं। कार्य क्षमता का मुद्दा। केवल वेतन बढ़ाने से कार्य क्षमता में सुधार की गारंटी नहीं है, इसीलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वेतन वृद्धि के साथ साथ कार्य संस्कृति में भी सुधार किया जाए। यानी कि जब आप उनका वेतन बढ़ा रहे हैं तो आप उनसे यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। कर्मचारियों की उम्मीदें क्या है कि सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि यह आयोग न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियों में भी सुधार लाएगा। कई कर्मचारी संगठन सरकार से लगातार इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं ताकि आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने की उम्मीद है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। ये आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च, कर्मचारियों के कार्य क्षमता से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। इसीलिए सरकार को इसे बहुत सोच समझकर व संतुलित तरीके से लागू करना होगा। तो देखिए, आपके लिए समिति बनना तैयार हो चुकी है और 1 जनवरी 2026 को आपके लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।